आज मैं आप लोगों को 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख कर जाइए, ठीक है। अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दूँगी, PDF लिंक आपको दे दूँगी, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस दी हूँ गेस क्वेश्चंस, उसी में से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ। और शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं अभी आपको 100 शॉर्ट क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के चले जाते हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि उनका शॉर्ट क्वेश्चंस आराम से 10 क्वेश्चंस यहाँ से मैच हो जाएंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिएगा। और अब टाइम नहीं है, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को खुद से प्रिपेयर कीजिए, खुद से आंसर्स बनाइए और आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि 1 नंबर से 20 नंबर तक आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि आपको 10 बनाना रहता है और 20 नंबर आपको मिलता है। प्रत्येक के लिए आपको 2-2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पढ़ के जाना है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शंस को आपको डिफाइन करने के लिए उसका SI यूनिट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्ली आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। बाय द इंडक्टेंस कॉइल्स आर मेड ऑफ कॉपर, ये क्वेश्चन सेकंड नंबर देख लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। अगर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। फोकल लेंथ निकालने के लिए रहेगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है, जिसमें कि पहले लेंस का फोकल लेंथ दिया होगा, जो कि उसका डिस्टेंस कितना है वो दिया होगा। दूसरे कॉनकेव लेंस का आपको फोकल लेंथ दिया होगा। बस आपको याद क्या रखना है कि कॉनकेव लेंस में या फिर कॉन्वेक्स लेंस में डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव, प्लस साइंस, माइनस साइंस, इन सभी चीज़ का सही से अगर प्रॉपर्ली आप लोग गाइड करके रखते हैं तो आप इसका आराम से F इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, समझ गए। तो ये इस तरीके का क्वेश्चंस रहेगा आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल से शॉर्ट ही रहेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेंगे, आपको डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो जेई वाले स्टूडेंट है वो तो आराम से बना देंगे, बस डाटा चेंज हो सकता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, आपको डेफिनेशन, SI यूनिट, डायमेंशन, ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, so that the charge Q be divided equally into 2 parts to have maximum force of repulsion between them। इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको कहूँगी कि आप इन सभी क्वेश्चंस को खुद से बनाइए। अगर खुद से बनाएंगे और समझ कर बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। सीधा क्या कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को गूगल पे टाइप कीजिए, गूगल पे टाइप करके उसके आंसर्स निकालिए, और अगर वहाँ से नहीं समझ आता है तो इस क्वेश्चंस को टाइप करके यूट्यूब पे डालिए। यूट्यूब पे वहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशंस आ जाते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इसकी पॉइंट चार्ज और रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ड्राइंग बतानी है, ठीक है, डायग्राम। 9 नंबर क्वेश्चन है, कैन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी बी ग्रेटर देन इट्स EMF। आपको येस और नो में आंसर देने हैं, तो वो एक्सप्लेन करना है 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, why is the terminal voltage across a battery more than the EMF during recharging। 11 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट डिज़ाइन किस तरीके से होता है, कैसा होता है। स्टेट एनी 2 फैक्टर्स ऑफ, 2 फैक्टर बताने हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंडर दैट कंडीशन विल द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप बी मैक्सिमम। किस कंडीशन में जो माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडी करेंट। एडी करेंट और उसके यूजेस आपको बताने हैं, ठीक है। एडी करेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई।
हाउ मेनी टाइम्स डज इट बिकम जीरो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना बार ये ज़ीरो हो जाता है? क्या फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर प्रोपगेशन ऑफ ए वेव फ्रंट। बेसिकली आपको हाइजेंस प्रिंसिपल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस वेव थ्योरी की आपको पोस्टुलेट पता होना चाहिए। वेव फ्रंट को ड्रॉ करने के लिए आपको आना चाहिए। पैरेलली जो भी है या फिर कॉन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, आपको अच्छे तरीके से वेव फ्रंट को ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए, ओके। आपको कुछ भी डायग्राम भी दे सकता है, सिर्फ ओनली डायग्राम, और उसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल भी दिए थे। ग्राउंड वेव, स्पेस वेव और स्काई वेव, इसका आपको डेफिनेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसके 1 शॉर्ट वीडियो देखते हो तो आपको ये सारे डेफिनेशंस, ग्राउंड वेव, स्पेस वेव, स्काई वेव्स, इसके डेफिनेशंस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 फैक्टर्स बताने हैं ट्रांसमिशन ऑफ, ये भी कम्युनिकेशन चैप्टर का ही है। टीवी टावर कैन बी इंक्रीज, सिग्नल्स जो है वो इंक्रीज होंगे, ऐसे 2 फैक्टर्स आपको बताने हैं, और इसकी रेंज क्या होती है टीवी सिग्नल्स की, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैप्टर से इसी तरीके का क्वेश्चन बने। ओवरऑल आपका जितना भी फिजिक्स में चैप्टर है उससे टोटल आपको गेस क्वेश्चंस मैं इतना दे रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाई रेज यानी गामा रेज का आपको एप्लीकेशंस बताना है। चाहे गामा रेज हो, चाहे एक्स रेज हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इन सभी का आपको एप्लीकेशंस, यूजेस ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल छोटा छोटा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल किस किस से आएगा ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। जिनको भी नहीं पता है कि न्यूमेरिकल में जिनको भी ज़्यादा दिक्कत होता है तो वो ज़्यादा नहीं न्यूमेरिकल देखें, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप रे ऑप्टिक्स से देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 एंड लास्ट चैप्टर नंबर 3 से आप लोग छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको इजी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, तो वो आप लोग क्लियर रखिएगा। बस इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ना भाई आपको गिने चुने 1 से ज़्यादा 2 मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ के थ्योरी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैराथन क्लास में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स का बिहार बोर्ड में इंग्लिश जो भी आपका सिलेबस है, जितने भी आज तक के इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल करवाऊँगी, ठीक है। उसमें 1 घंटे का क्लास होगा, जिसमें कि आपको 500 के करीब ऑब्जेक्टिव्स करवाऊँगी इंग्लिश के, तो उसको देखना मत भूलिएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।